कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व में शहरी विकास मंत्री रह चुके और धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। धन्यवाद आपका। एक तरफ बजट सत्र चल रहा है, आप धर्मशाला पर फोकस हैं, यहाँ पर विकास की गतिविधियों को जो है आप अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा क्यों? बजट में भी तो आपको हिस्सा लेना चाहिए था। नहीं, आज तो विधानसभा का सत्र नहीं है और मैं आज सुबह ही पहुंचा हूं क्योंकि आज शनिवार और एतवार को छुट्टी रहती है। तो जो अब विकास के कार्य यहाँ पर हैं जिनके लिए धनराशि दे रखी है, तो ये बीच की जो छुट्टियों के दिन होते हैं तो प्रयास ये है कि उनको भी साथ साथ गति देते रहें। होता था कि एक दौर था जब आप शहरी विकास मंत्री थे और धर्मशाला का जो शिमला से भी अपर लेवल पर शिमला से भी जो लोग आते थे तारीफ करते थे, ये तो सिटी ही तो ज्वाइन मतलब दूसरे दर्जे की आज मिस करते हैं आप अगर कैबिनेट मंत्रालय के पास और सब डेवलपमेंट फंड्स आपके पास आज आप एक सिंगल और जो विधायक जो डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं किसी गति पे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी तमाम से चीजें कुछ नहीं, मैं बिल्कुल मिस नहीं करता। हमने तो इतनी ही गति रखी है अभी विकास कार्यों की और धर्मशाला जो है हिमाचल के बेहतरीन शहरों में है और ये कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि ठीक है मंत्री बने नहीं बने, लेकिन जो व्यक्ति काम करने वाला है वो जहाँ भी होगा काम तो करेगा ही। जो हमने गति की हुई है कार्यों को और प्रयास ये है कि अभी आने वाले वर्ष के अंदर जो सारे पुराने रुके हुए काम थे उनको पूरा कर लेंगे, वो जो नए कार्य हैं उनको धरातल पर उतारेंगे और बहुत तेज गति से बदलाव आएगा धर्मशाला में, क्योंकि एक तो कांगड़ा जिला का मुख्यालय है और दूसरा आसपास भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर काम हो रहा है और पर्यटन के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में धर्मशाला सबसे बेहतरीन शहर प्रदेश का होगा। आपको जो जाना जाता है वो विजनरी लीडर के तौर पर जाना जाता है और इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आप लोगों की पार्टी आपकी पार्टी और आपकी जो इस वक्त की समय सरकार है वो भी, क्या उस विजन का कुछ फायदा वो उठा रही है, लेना चाह रही है? आपसे कुछ सलाह मशवरा होता है कि नहीं? आजकल वही वाली बात होती है कि नहीं तो हम सलाह भी नहीं, तो सलाह मांगे देनी नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। जब मांगेंगे तब देंगे। मांग रहे हैं कि या नहीं मांग रहा? नहीं मांग रहा है, जब मांगेंगे तो दे देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि आप बहुत विजनरी भी हैं और वरिष्ठ भी हैं, आपको मंत्रालय जो देखिए, मैंने कहा है कि अब ये समय काफी निकल चुका है और किसी नए व्यक्ति को बना लें। मैं पहले भी मंत्री रहा हूँ, मेरे मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं है। लोगों के काम जो मेरा चुनाव क्षेत्र है उनके रुकने नहीं चाहिए, विकास को जो गति है वो मिलती रहनी चाहिए और मंत्री बनना नहीं ना बनना कोई जरूरी नहीं है। अब व्यक्ति अगर मंत्री बन के भी काम नहीं करेगा तो उसका मंत्री होने का फायदा क्या? तो मैं जिस भी रूप में हूँ मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ। मुझे कोई ऐसा तगमा नहीं चाहिए कि जिसको लगा करके लगे कि मुझे मैं अगर मंत्री हूँ तो भी कर सकता हूँ। मैं अब भी कर रहा हूँ और पहले हम तो इससे कुछ 14 महीने पहले तो विधायक भी नहीं थे, हमने तब भी करके दिखाया है और तो अब तो विधायक बन गए हैं, तो ये ईश्वर की कृपा है। तो कहीं इस तरह की स्टेटमेंट तो नहीं लगता कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए ये स्टेटमेंट आ रही हो क्योंकि उनको ये मालूम है कि आपका कद क्या है, आप पार्टी में अपना किस पायदान पर है, तो तमाम सारी चीज़ें वो समझने लगे हों और इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट आ रही हो कि नहीं सुधीर शर्मा को हम बैकफुट पर बड़े लंबे टाइम तक भी रख सकते हैं। राजनीति है, इसमें कहीं कुछ चलता है और हर व्यक्ति प्रयास भी करता है और मुख्यमंत्री है वो मुखिया है प्रदेश का, तो सबको साथ लेकर के चलना है। जैसे परिवार का मुखिया होता है वैसे ही वो प्रदेश के मुखिया हैं, तो परिवार के अंदर भी अगर कोई थोड़ा सा मनमुटाव है कुछ है तो ठीक करके तो गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। तो ये चलता रहता है राजनीति में, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया, उनको भी स्पष्ट किया है। अब तो जिसको करना है करिए, क्योंकि जिस समय होना चाहिए था वो चीज जब तब नहीं हुई तो अब इसका लाभ कोई नहीं। लेकिन इन बिटवीन जो है बहुत हैरत वाली बात है, आपको धमकी मिल रही है और वो भी सुनने में तो यहाँ तक है कि एक ढाका बेस्ड गैंगस्टर्स इनफैक्ट वो आपको धमकी दिलवा रहे हैं, दे रहे हैं, क्या है? नहीं, ये तो पता नहीं है कि कौन कहाँ से आ रही है धमकियाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ऐसा जो है वो चल रहा है और जिसकी अब जांच जो है वो पुलिस विभाग कर रहा है। डीजीपी और मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई थी, उनको मैंने पूरी जानकारी दे दी है और अभी से अगर सारी चीज़ें मीडिया में कहना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नकेल कस ली जाएगी, कौन लोग हैं वो भी सामने पता चल जाएगा।
तो ये अपने ही लोग हैं या फिर बाहर के हैं या कहाँ से हैं, क्या क्या? दूसरे को तो कोई जरूरत ही नहीं होती है। दूसरा व्यक्ति को क्या मतलब है आपसे? तो ये जो भी हैं वो सामने आ जाएंगे। और लेकिन मुझे क्या वो लोग आपके कद से घबराते हैं इस तरह की गिदड़ भभकी से? से तो मैं डरता नहीं हूँ। और अगर कद से घबराते हैं तो खुद का कद बड़ा करना चाहिए। तो एक गांव में एक लंबरदार जी की मृत्यु हो गई, तो वो अफसोस करने एक विधवा और उनका बच्चा गए। तो बच्चे वापिस आ रहे थे तो बच्चे ने पूछा अब लंबरदार कौन बनेगा? तो माता ने कहा कि इनका भाई बनेगा। कहा वो मर जाएंगे तो कौन बनेगा? तो उन्होंने कहा कि उनका बड़ा बेटा बनेगा। कहते हैं वो भी मर जाएगा तो कौन बनेगा? तो कहा छोटा बेटा बनेगा। उसने फिर वही प्रश्न किया कि वो भी मर जाएगा तो माँ रुक गई। उसने कहा सारा गांव भी मर जाएगा तो भी तू नहीं बनेगा। तो ऐसे लोगों को इस कहानी को सुनना चाहिए। जी जी। क्योंकि माजी में वो ड्रोन वगैरह भी ना आपके घर पे जो है उन लोगों ने उड़वाए थे, उसका पता चला कुछ? नहीं, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। और ये कई लोग उड़ाते रहते हैं, कोई ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी प्लेस में नहीं है। जब आ जाएगी तभी इस चीज पर कंट्रोल किया जा सकता है। लिखित में शिकायत दी है या फिर मौखिक की हुई है? नहीं, मौखिक बात हुई है। उन्होंने कहा कि अभी लिखित मत कीजिए, हम सारे जांच कर लेते हैं, सारे मीडिया के जो माध्यम है उनको भी देख लेते हैं, तो उसके बाद पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है अपनी पुलिस प्रशासन पर कि वो लोग जल्दी जो है जो भी लोग हैं इसके पीछे उनका पता लगा देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो विधायक सुनील शर्मा है, बातचीत जो हुई है डिटेल में बात की है। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनको ये धमकी जो आई है, खैर इनको पर्सनली नहीं दी गई है, लेकिन जो इनका स्टाफ था उनकी मार्फत जो है इनको इस तरह की धमकी आई है और बाकायदा इसकी शिकायत भी की गई है। और साथ ही साथ इन्होंने डेवलपमेंट की भी बात की है कि डेवलपमेंट के कार्य जो वो कभी रुकते नहीं है, चाहे वो हो या चाहे कोई और हो। लेकिन हाँ, वो अब कैबिनेट मंत्री बनने की इच्छा जो है वो नहीं रखते हैं। जब बनना था उस वक्त बने होते तो बात कुछ और होती। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।